समिति पिपरिया, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, संयुक्त किसान मोर्चा विकासखंड पिपरिया, सभी राजनीतिक दल इस विधानसभा के जो आज इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर मौजूद हैं, इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबकी मार्गदर्शक सम्मानीय सीमा कटकवार जी, हमारे सभी सम्मानित साथीगण, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सभी राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी के जो सम्मानीय हमारे युवा साथी थे वो भी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। पंडित जी वो चले गए। सभी पत्रकार साथी किधर बैठे हैं? हाँ, गुरु बैठे हैं। और सभी हमारे युवा साथी, पत्रकार साथी, और हर बार की तरह हमारी आवाज पुलिस तक जा रही है तो सभी सम्मानीय हमारे पुलिस के साथी, सभी बुद्धिमान समझदार हमारे व्यापारी साथी, और रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हमारे सभी वो साथी जिन तक हमारी ये आवाज जा रही है। आदरणीय साथियों, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, और मैं अपने जिले का सबसे बड़ा फसादी हूँ। पिछली बार भी जो देखा था वही बोला था तो जेल चले गए थे। अब आज भी जो देख रहा हूं वही बोलने के लिए आया हूं। जेल जाना है नहीं जाना ये हमारे ऊपर नहीं होता है। मैं तो यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे आम आदमी की लड़ाई लड़े, चाहे खास आदमी की लड़ाई लड़े, चाहे अमीर की लड़ाई लड़े, चाहे गरीब की लड़ाई लड़े, अगर जेल जाने का डर होगा तो आप धरातल पर उसकी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। चाहे बात सचिन शर्मा की संघर्ष की हो, चाहे मां नर्मदा को बचाने की हो, अगर ईमानदारी से लड़ाई दो प्रकार की होती है। एक दिखाने की होती है जो फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रही है। बहुत सारे नेता आज हम देख रहे हैं पूरे जिले भर में फेसबुक व्हाट्सएप को भर करा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने वाले लोग कम होते हैं। जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ने वालों के लोगों के पैरों में 2000-5000 के जूते नहीं होंगे, 10-20-50 रुपए की चप्पल होगी, माथे पर पसीना होगा, 200-500 रुपया के कपड़े होंगे। वो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है। जो फेसबुकिया होता है वो आप सबको मालूम है। मैं यहाँ बात करने आया कि जो कुछ इसके साथ हुआ सचिन के, आदरणीय आईजी महोदय इरशाद वली जी, आपका बहुत नाम सुना है हमने, और हम ये समझते हैं कि नर्मदापुरम में आपका आगमन हुआ है तो निसंदेह कि आप अपने नाम के अनुरूप काम भी करके बताएंगे। सीमा चाहे रायसेन की हो, सीमा चाहे नर्मदापुरम की हो, इसको उठाकर जो लोग ले गए उनका कहना है कि इसे हमने नहीं मारा। अगर रेत माफियाओं ने नहीं मारा तो क्या टीआई बरेली ने मारा है? अगर टीआई बरेली ने मारा है तो टीआई बरेली पर प्रकरण दर्ज हो, और टीआई बरेली अगर ये कहे कि इसे हमने नहीं मारा है तो फिर रेत माफियाओं ने मारा है। अगर दोनों ये कहे कि हमने नहीं मारा है तो इसने खुद अपने पीठ पे मारा है, तो ये कैसे अपने पीठ पे मारेगा? सवाल इस बात का है। दोनों ही एसपी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, और मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, जैसे ही मुझे घटना की जानकारी लगी, मैं इंदौर में था, किससे मदद मांगे, क्या करें ये सोच रहे थे। मैंने एसपी साहब नर्मदापुरम को फोन लगाया, मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया हम शाम तक छुड़ाएंगे। मुझे इस बात का दुख है, मुझे भरोसा था अपने एसपी साहब पर, लेकिन नहीं छुड़ा पाए। मैं इसलिए आईजी साहब आपका नाम ले रहा हूं इस मंच से, बहुत ईमानदारी से आपका नाम सुना है। कोई इसमें हमें वैसे भी लल्लो चप्पो करने की आदत नहीं है। बड़ा नाम, एक अच्छा आप एक अच्छे अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश शासन में आपका नाम है। इस मंच से, इस सुभाष चौक पिपरिया के इस मंच से आपसे अनुरोध करता हूं कि इसके साथ जो घटना घटी वो घटना करने वाले लोग कौन थे, उन्होंने इसके साथ जो हरकत करी उनकी सजा आप दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे ये हम आने वाले 1-2-4 दिन में देख लेंगे। मैं यहाँ उपस्थित समस्त लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ
कि यहाँ से पिपरिया तक चलना तो होशंगाबाद तक चलना तो काफी दिक्कत भरा होगा, लेकिन यहाँ से मालाखेड़ी तक हम बढ़िया पैदल गाड़ियों से चले और मालाखेड़ी से आईजी ऑफिस तक हम न्याय यात्रा इसके लिए भी करें। और सचेत मेरा अनुरोध है तुमसे कि ये टी शर्ट उतार के चलना, ताकि नर्मदापुरम के लोग और अधिकारी और मीडिया ये देखे कि तुम्हारे साथ ना तो रेत माफियाओं ने मारा पीटी की है, न टीआई बरेली ने तुमने खुद अपनी पीठ पे निशान बनाए हैं। ये अगर हम इस मंच से कहते हैं कि यहाँ समानांतर सरकार रेत माफियाओं की चल रही है तो कोई नहीं छापता, कोई नहीं मानता। इसके पीठ के निशान ये बता रहे हैं और इसके ऊपर दर्ज हुआ प्रकरण ये बता रहा है कि कानून का राज मध्य प्रदेश से समाप्त हो गया है। शिवराज जी, आपके ऊपर भी रेत माफियाओं का शासन है। अगर रेत माफियाओं का शासन आपके ऊपर नहीं होता तो आपकी छानी के नीचे से पर डे 400 डंपर निकलते हैं, जैसे ही हमने देखे। और ये मेरा आरोप मैं मीडिया के सामने लगा रहा हूं। अगर किसी को देखना हो तो जैत में इनके घर पे टिप्टी पे जाके बैठ जाना, आपको पांव ऊंचे करने पड़ेंगे जब डंपर निकलेंगे वहां से। इतने छान के नीचे से रोज डंपर निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह जी आपके गांव से डंपर निकल रहे हो और आपके परिजनों को उनका कुछ ना कुछ किराया भाड़ा ना मिलता हो। नाम लेना उचित नहीं समझता, मीडिया सब समझ रही है और मंद मंद सब मुस्कुरा रहे हैं। ये आपकी मंद मंद मुस्कान ये बता रही है कि मेरा इशारा किस ओर है। बिल्कुल मेरे गांव से रेत ढोले और पटेल बिना छू तो रह जाए, ऐसा हो नहीं सके दादा। उनके बाप ही मुझे जाना पड़ा पैसा। अगर भोंखेड़ी से सरकार कोई की हो, अगर भोंखेड़ी से रेत ढोगे तो उनके बाप ही पैसा देना पड़ेगा। तो जैत से अगर रेत ढुल रही है तो ऐसा नहीं है कि मुखिया के परिजनों को उसका हिस्सा नहीं जाता होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव नहीं है। अब चूंकि आरती शुरू हो चुकी है, इसके न्याय के लिए हर कोशिश हम करेंगे जहां इसको न्याय मिले। मैं सभी सम्मानित साथियों से कहूंगा एक दिन तय कर लो, होशंगाबाद के मालाखेड़ी तराई से आईजी ऑफिस तक हम इसके लिए भी रैली निकालेंगे। अभी भगवती की आरती शुरू हो गई है, कहना बहुत कुछ चाहता था।